गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर पेपर नंबर फर्स्ट यूनिट नंबर 4 ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्राफ की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड मोस्ट ग्राफ जो थे उनकी डेफिनेशन, और उसके बाद में हमने उसके क्वेश्चंस और एक दो थ्योरम्स हमने कंप्लीट कर ली थी। और लास्ट क्लास में हम वेटेड ग्राफ यानी कि बारित ग्राफ पढ़ रहे थे और बारित ग्राफ की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर बारित ग्राफ में किसी वर्टेक्स से किसी अन्य वर्टेक्स के बीच में लघुत्तम दूरी निकालने का द्विवस्त्रा विधि पढ़ रहे थे। उसका हमने एक एग्जाम्पल कर लिया था जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। आज हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल करके उस मेथड को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, देखो बारित ग्राफ में दो शीट्स के मध्य, बारित ग्राफ में दो शीट्स के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात करने की द्विवस्त्रा विधि। बारित ग्राफ में दो शीट्स के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात करने की द्विवस्त्रा विधि। देखो अब एक और देखते हैं जो इंपोर्टेंट है, आया होता है वो करते देखो। ये देखो, ये 2009 में हमारा रास्ता 2009 में ग्राफ देखो, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये 4, ये 3, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, ये 2। बारित ग्राफ का तो बाहर दिया हुआ है हर कोण का, फिर ऐसे करेंगे, फिर ये, उसके बाद ये दिया हुआ है, ये जेड पॉइंट, ये दिया हुआ 1, ये दिया हुआ 6, ये 5, 2, 7, 4, ये पॉइंट डी दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ, ये एफ दिया हुआ है, जेड लिखा है। ठीक है, बोल रहा क्या है कि ए से जेड के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। ए से जेड के मध्य लघुत्तम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समझो क्या होगी, ए से जेड के मध्य लघुत्तम दूरी। ठीक है, देखो इस डायग्राम को ए बी सी डी यहीं पे लिख लेंगे, पहले बताया था ए बी सी डी ई एफ जी और जेड लिख रहा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इधर लिख लेते हो, यहाँ पे लाइन चेंज की गलती करते, यहाँ पे लाइन चेंज की, ये हो गया। अब देखो ए बी सी डी ई एफ जी और ये जेड, ए बी सी डी ई एफ जी और जेड।
ठीक है। देखो ए को पहला पॉइंट यहां से जेड तक जाना है, इसको पहला पॉइंट मान लिया। यहाँ ए से ए की डिस्टेंस 0, बाकी सबसे इंफिनिटी। अभी मैं यही कर रहा हूं, अभी मेरे पास रास्ता नहीं है कोई भी जाने का। ए से ए पे तो जा सकता हूँ, यहीं पे इस पॉइंट पे तो चल कर सकता हूँ तो 0, बाकी पॉइंट पे नहीं जा सकता तो इंफिनिटी दूरी पर, जिस जगह में जा नहीं सकता वो पहले इंफिनिटी है। अब चलना स्टार्ट करेंगे। इसमें मिनिमम नंबर 0, बॉक्स में लगेंगे टिक, फिर बॉक्स में चलेगा ये नंबर। अब ए बॉक्स बन गया, ए से रास्ता खुल गया, तो ए से जाने स्टार्ट करो। ए से बी पे गया 4, ए से सी पे गया 3। अब ये वाला तुमसे ऐसा मत लेना ए से सी पे चला गया, सी थोड़ा ना खुल गया, यहां से रास्ता नहीं मिला, इससे मैं आगे नहीं जा सकता। ए से बी पे जा सकता हूँ, ए से सी पे, उसके अलावा मैं कहीं नहीं जा सकता, तो इंफिनिटी। क्या होता है ब्लॉग में ऐसे कर दो, वैसे जल्दी नहीं है, बुक में नहीं करेगा तो आज कंफ्यूजन नहीं है, से वो कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। आप देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला, इसको बंद कर दिया, एक मार्क लगा दिया, ये ऐसे से आएगा। देखो आप देख लेते, ए से बी गया कितना हुआ 4। अब भाई सी का रास्ता भी खुल गया मेरे पास, सी का रास्ता खुल गया, तो देखो ए से सी से बी भी जा सकता हूं मैं। ए से सी गया 3, तो सी से भी रास्ता खुल गया, तो सी से बी गया तो 5, टोटल कितना हो रहा है 5। इधर से कितना हो रहा है 4, तो कम वाला लेना है, 4 ही आएगा। देखो आगे ए से बी 4, इधर से भी गया तो 5, तो ये 4 छोटा है। अब मैं देखो ए से सी गया, सी से ई जा सकता हूँ, ई वाला कितना है 6 3 9। देखो ए का रास्ता खुल गया, सी का रास्ता भी खुल गया, बॉक्स बन गया, यहाँ पे गोला लगा। देखो ए से सी गया, सी से मैं कहा जा सकता हूँ ई पे, 3 6 9। ए से सी गया, सी से मैं डी पे भी आ सकता हूँ, तो देखो 3 और 3 6। अब ये मत करना सर ए से बी गया, बी से डी, ये डी को लगा 3 और 3 6, कितना है 6, इसका डी का, और ये ऐसे चल रहा है बॉक्स में, और बाकी में जान सकते हैं। समझ में आएगी, ये डी वस्त्रा विधि है, डी वस्त्रा। आगे सुनने, आगे देखो, अब मुझे जाना है, देखो अभी पे वीडियो कौन सा है 4 वाला, तो 4 को ब्लॉक कर दिया, इसका मतलब ये भी भूल गया, बी भी भूल गया मेरे पास में। ये ऐसे कैसे जो हो गए उनको नीट करना है, फिर आगे इसमें चेक करेंगे। देखो मेरे को जाना है डी पे, अब मैं ए से बी जाके भी डी जा सकता हूँ, 4 5 9 हो रहे, जबकि मैं ए से सी पे जाके भी डी जा सकता हूँ, तब 6 हो रहे, 6 आएगा। कम वाला लेना है, कम मतलब छोटे पार्ट, ठीक है ना, छोटे पार्ट। छोटे पार्ट। अब मैं ई पे जाना चाहता हूँ, देखो ई का एंगल, ई का रास्ता तो यही है, और भी इधर से भी जा सकते हो, ए से बी गया, बी से सी गया और सी से ई, ये तो और भी बड़ा हो जाएगा, ये 9 है, ये तो 4 + 2 6 और 6 12 हो गया, नहीं चलेगा 9। अब बात करते हैं एफ से, एफ से जा सकता हूँ तो मैं नहीं जा सकता, ये खुले हुए नहीं, तो एफ ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे। इसमें देखो मीडियम कौन सा है, ये वाला, एक मार्क कर दो, यानी कि मेरे पास डी भी खुल गया। अब देखो ए से बी तो जाने के जाना वहां देखना है, ई एफ जी और जेड पे रहना है। देखो ए से बी गया 4,
बी से डी क्या 9, 9 और 5 13, कितना है एफ पे जाने में 13। इधर से क्या देखो देखो 3 और 3 6 और 6 और 5 11। देखो इधर से एक तो ए से जाने इनसे ये 4 और 5 9, 9 और 5 14। इधर से भी जा सकते हो 3 और 3 6, 6 और 5 11, यहाँ पे ले 11, इसमें ले एफ पे 11। पहले डी पे चेक करो, डी पे तो 9 आ जाएगा, एफ पे ले 11। जी को चेक करो, जी पे जा सकते हो, मैं जी पे नहीं जा सकता, ये भी नहीं खुला हुआ, इधर से भी नहीं खुला हुआ, तो ये ऐसे वीडियो। अब देखो इसमें वीडियो कौन सा है, ये वाला टिक मार्क कर दो। ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, ये भी ऐसे, ये भी ऐसे कैसे, और ये 9। अब देखो, अब 9 का मतलब ये भी भूल गया मेरे पास में। देखो मैं ए से सी जा सकता हूँ 3 और 6 9 और 5 14। जी के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है, छोटा रास्ता देखो 4 5, ये खुला हुआ नहीं, ये भी जा सकता, और कोई रास्ता नहीं है। 3 और 6 9 और 5 14, तो मैं जी पे जाने की 14 और ये 11 है, और मैं जेड पे जा नहीं सकता, तो जेड इसमें भी कौन सा है, ये वाला टिक मार्क कर दिया। ये ऐसे के साथ दिया 0 4 3 6 9 11। इसकी बात करते देखो 14। अब बात करते हैं कौन सा भूल गया मेरे पास में, एफ भी भूल गया। देखो अब मुझे जाना जी के पास में, देखो 4 और 5 और 5 10 14 14 और 2, ऐसे भी आ सकते हो ना, 14 और 2 16, जबकि इधर हो रहा है 14 आएगा। अब मुझे जाना है किस पे, जेड पे। देखो जेड पे 4 और 5 और 5 14 और 14 7, ज्यादा हो गया, इधर से मैं जा नहीं सकता, ये एक रास्ता हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। 3 3 6 और 5 11 11 और 7 18, ऐसे 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 7, ये बड़ा हो गया 18 क्या है 18 आगे। अब इसमें भी कौन सा है, ये वाला टिक मार्क कर दिया। 0 4 3 6 9 11 14। अब देखो, अब मुझे जाना है जेड पे, सिंपल सा रास्ता ढूंढना है, ये जी पे हो गया हमारे पास खुला। देखो 3 और 6 9 9 और 5 14 और 14 और 4 18, 4 और 5 9 9 और 5 14 14 और 7, बहुत ज्यादा हो गया। 3 और 3 6 और 1 7 7 और 5 7 और 5 12 12 और 4 16, तो ये वाला रास्ता मिल गई। लास्ट में क्या खुला, भी एफ खुला, हाँ, एक 3 और 3 6 और 1 7 7 और 5 12 12 और 4 16, तो यहाँ पे 16 भी आएगा, 16 है। हाँ 16 है, ये हो ही गया, छोटे पर 16 है, तो ये बॉक्स में 16 हो गया बंद। ये लो, ये 0 ये 14, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट पे जिसमें टिक लग गया वो ही शॉर्टेड पाथ है। यहाँ पे सबसे लास्ट में गया 16, तो लघुत्तम दूरी क्या होगी, लघुत्तम दूरी होगी 16। ठीक है, कैसे ए से जेड पे, ए से चलना स्टार्ट हुए, बी पे गया, जाने के रास्ते खूब सारे शॉर्टेड पाथ,
अरे तुम्हारे को इस रास्ते से जाने कहीं पे जाने के लिए कहते हैं, तुम क्या देखते हो? पेट्रोल बचाने देखते हो ना। तुम क्या देखते हो? छोटे पाथ देखते हो कि सबसे छोटा पाथ कौन सा है, वही तो चीज कर रही है। कौन सा गलत कर रहा है, सही कर रहा है। देखो 3 के बाद फिर 3, डी से डी, फिर डी से वापस ई, फिर ई से जी, फिर जी से जेड। ये ए से जेड पे जाना था, मैं कैसे भी जाऊँ मेरी मर्जी, मगर शॉर्टकट पाथ चुनूंगा। ये तो दिमाग में सबके होता ही है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊँ, छोटे छोटे रास्ते से जाऊँ। ठीक है, ये हो गया। ए से बी 3, फिर ए से बी, ए से सी, सॉरी ए से सी, ए से सी 3, फिर डी 6 और 5, ये वाला था ना 6, 3 और 3 6 और 1 7, डी से ई, फिर 7 के बाद 5 12, 12 से 4 16, ये आ गया शॉर्टेड पाथ। आया समझ में? आया ना? आया। बार बार प्रैक्टिस करना। ये कई हर साल चांस होते हैं क्वेश्चन के आने की, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक ही ऐसा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा बहुत मैथमेटिकल है और कुछ भी नहीं है। थ्योरी है। क्या है? थ्योरी है उसके अंदर, डेफिनेशन ये वो ये, मगर ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्या है, मैथमेटिकल है। इसलिए तुम्हारे को आने के चांस रहते हैं, तुम्हारे को करके ही जाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस करना। और बहुत सारे क्वेश्चन है 4-5, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते रहो। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो। अब हम पढ़ेंगे, ये तो था सिंपल ग्राफ। ठीक है, डिस्क ग्राफ पढ़ाया था तुम्हारे को मैंने। डिस्क ग्राफ में तीन निशान होते थे नहीं होते, वो होते थे डिस्क ग्राफ। और ऐसे ग्राफ को एडिस्ट ग्राफ भी बोल सकते हैं, यानी जिसमें दिशा नहीं है, वो होते हैं एडिस्ट ग्राफ। तो ये तो हमने एडिस्ट ग्राफ में निकाला है। अब हम निकालेंगे डिस्क ग्राफ में, वो भी एक बार आया हुआ है, वो भी करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तीर की दिशा से डायरेक्शन पता होती है, दिशा तो वो डिस्क ग्राफ। इसमें डायरेक्शन पता नहीं होती, वो एडिस्ट ग्राफ। ठीक है बेटा, इसको देखो आगे। देखो ये तुम्हारे 2006 में आया है। क्या कह रहा है? निम्न दृष्ट ग्राफ, दृष्ट बारित ग्राफ, बाहर दिया होगा तो बारित ग्राफ, दृष्ट बारित ग्राफ में शीर्षों ए तथा जी के मध्य न्यूनतम या लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। क्या बोला? निम्न दृष्ट ग्राफ बारित ग्राफ में शीर्ष ए और जी के मध्य
लघुत्तम मार्ग दूरी ज्ञात कीजिए। देखो समझो, एक पॉइंट हो गया ए, पहले ग्राफ बना लेते हैं। देखना तुम्हारे बुक में देखते जाओ, उसको तुम्हारे बुक में है क्वेश्चन एग्जांपल करने, एग्जांपल ही है डिस्क्राइब का, ये एग्जांपल है बस, और यही करना है अपने। देखो सारे तीन के साथ आगे के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे आगे। हाँ ये हो गया देखो डिस्ट ग्राफ, बारीक डिस्ट ग्राफ। अब हम आएंगे बीम वक्र विधि। देखो वही पहले पॉइंट लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। देखो लिखो ए बी सी डी ई एफ जी, ज्यादा कहां से कहां तक है, ए से जी तक। ठीक है, पहले हम एक ही बात करेंगे, ए पे जा सकता है स्टार्ट में, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे 0, बाकी पे नहीं जा सकता तो उसके लिए इंफिनिटी जो है वो। ठीक है, अब इसे ब्लॉक के बंद करेंगे, मिनिमम यही था ब्लॉक बंद। अब ब्लॉक को बंद करने के बाद ये बिना टिक मारे एक बार और लिखना पड़ेगा, बस इसमें ये जानना है। देखो ये 0 इंफिनिटी 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 इंफिनिटी। अब चेक करेंगे, ए का मान भूल गया यानी गोला लगा दिया। ठीक है, अब ए से देखो तीर का निशान पे ध्यान रखना कि यदि तीर के निशान ऐसे आ रही है तो तुम बी पे नहीं जा सकते। ठीक है ना, समझ गए। यदि ये तीर का निशान इधर आ रहा है तो बस मतलब यहाँ पुलिस वाला खड़ा है, तुम जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि ये 1 पे है, क्या है सिर्फ 1 पे। ए से बी पे जा सकता हूँ 7, तो ये तो बॉक्स में चले गए 7। ए से सी पे भी जा सकता हूँ 1 में 1, बाकी पे जा नहीं सकता तो इंफिनिटी। फिर देखो इसमें मिनिमम सी, अब टिक मार। अब इसको एक बार ऐसे लिखना पड़ेगा, 0 7 1 इंफिनिटी 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 आ गया इसमें। अब देखो सी भी खुल गया हमारे पास। देखो मैं ए से बी जाऊंगा 7, मैं इधर से जाऊंगा, देखो इधर तीर एक ही 1 पे जा सकता हूँ, मैं तीर का निशान इधर ही फिर इधर है, 1 और 3 4, तो अब 4 जो मिनिमम होगा वही वैल्यू देंगे। मैं ए से बी इधर से भी जा सकता हूँ,
अगर ये थोड़ा तिरछा रास्ता है वो छोटा है, 1 और 3 4, और मैं ए से एफ भी जा सकता हूँ। देखो 1 और 3 4 एफ, ठीक है। देखो ए से सी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, एफ पे, 1 और 3 4, ए से सी से बी, तो 1 और 3 4। फिर मैं ए से ई भी जा सकता हूँ। देखो 3 का निशान इधर ही है, ए से सी 1 और 1 4 5, ई पे 5, ई पे 5 और एफ पे 4 है। डी पे जा नहीं सकता मैं, देखो बी की खुला, यहाँ से ये ई भी खुला, तो मैं डी पे भी जा सकता हूँ और एफ पे भी नहीं, जी पे भी नहीं जा सकता, तो इस पे भी जा सकता हूँ, इस पे भी जा सकता हूँ। अब यहाँ प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि मिनिमम ये भी है और ये भी है, तो कौन सा ले? तो तुम्हारे को तो लास्ट वाले को पहुंचना है जी पे, तो तुम्हारे को लास्ट पे पहुंचे तो पीछे वाले लेंगे, सीधी सी बात है। इससे मतलब क्या है, मेरे को तो पीछे जाना है, लास्ट में जाना है। ए से मैंने स्टार्ट किया, मेरे को जी वाले को डब्बे बंद करना है। कैसे? ए से स्टार्ट किया, मेरे को जी वाले को डब्बे बंद करना है, तो जी के पास तो एफ ही है या नहीं है? बी तो बहुत दूर है, मैं तो एफ को लूंगा, मुझे तो जल्दी से जी को डब्बे बंद करना। मान ली क्वेश्चन छोटा हो जाए तो मैं क्या करूँगा, एफ को डब्बे बंद करूँगा, इसको डब्बे बंद करूँगा एफ। ये 0 ऐसे कैसे आ गया, ये 4 ऐसे कैसे, ये 1 ऐसे कैसे, इन्फिनिटी 5, इसको ऐसे कैसे लिखूंगा, इन्फिनिटी, मतलब कि एफ बंद हो गया। देखो अभी एफ से मैं जी को बोल सकता हूँ, आया ना, बस मिनिमम आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। देखो 0 ए से बी पे पहुंचने का 4, ये बंद हो गया। ये अब डी, देखो डी पे पहुंच सकता हूँ क्या, अभी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं डी की, तो इन्फिनिटी। ई पे देखो, ई पे पहुंचने का कोई तरीका यही है, और कोई रास्ता है क्या? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, तो ये भी हो गया, ये भी 5, और उसके बाद एफ बंद हो गया। अब देखो जी पे पहुंच सकता हूँ, देखो पहुंच सकता हूँ 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 7 11, देखो जी पे पहुंचा तो सही। मान लो मिनिमम आता है, इसको बॉक्स से बंद कर दे रहा हूँ, वही खत्म सवाल, इसलिए मैंने इसको लिया। समझ में आई चीज? देखो 11, 1 3 और इधर ही जाके 3 के साथ देखो तो 7 11। देखो मिनिमम कौन सा है, ये वाला, टिक मार। ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे, और ये भी ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे कैसे, और ये ऐसे कैसे। आए आगे समझ में, हो जाने के लिए अब वापस देखो, अब कौन सा खुला, बी खुल गया। 0 4 1, डी की बात करते हैं। अब देखो मैं डी पे जा सकता हूँ क्या, देखो ए से बी गया, बी से डी ऊपर वाले से नहीं जा सकता क्योंकि ये आ रही है, ठीक है। ए से बी गया तो बी से डी ऐसे जा सकता हूँ। 7 और 7 14 1 15, कितना है 15, ये 5 सॉरी ये 4 और ये 11, ठीक है। और डी पे पहुंचने का कोई तरीका है क्या? देखो देखो समझो, ये 15 लेने से बजाय डी के पहुंचने को और तरीका देखो, ये भी देखो 1 और 3 4 और 4 और 8 12, तो 12 आए ना। उससे पहले तो बी तो अभी फिलहाल की बात नहीं,
बी खुलने से पहले कुछ रास्ता था नहीं अपने पास। देखो 1 3 4 और 8 12 और इधर से जाने तो 15 हो रहा था 12। ठीक है, अब देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये वाला 6 0 4 1 12 5 4 11। इसका मतलब हमारे पास ये भी भूल गया। अब देखो और भी आसान हो गया, एक और 1 4 5 5 और 1 6 नहीं, एक और 1 4 5 और ये वापस आ रहा है, ये पॉसिबल ये 1 और 3 और 8 ये 12 क्या है 12, तो ये आ गया 12 0 4 1 5 4। इसको देखो अभी हमारे पास क्या बन गया, डी भी खुल गया और ई खुल गया हमारे पास। अब देखो एफ पे जाने का कोई आसान तरीका है, देखो 1 और 4 और 2 1 और 4 देखो ठीक है निशान करिए 1 4 2 1 और 4 5 5 और 2 7 11 से कम आ रहा है तो 7 को लिखूंगा, किसको लिखूंगा 7 को। और जैसे ही 7 को लिखूंगा देखो इससे भी 7 और जैसे 7 लिखने के बाद जी पे पहुंच गए तो हमारे पास परफेक्ट मार्क मिल गया ए ई और डी आ गया समझ में। और डी बंद ही अपने कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई भी अपने को जी को बंद करना है कैसे भी ए से स्टार्ट करना है, जी पे बॉक्स बनाना है। कौन सा मार्क मिला मुझे, ये वाला, ठीक है। अर्थात इस डिस्ट ग्राफ का की लघुत्तम दूरी कितनी है 7 तथा लघुत्तम मार्ग ए से सी से ई और ई से जी है। आगे समझ में देखो, आराम से इसको देखो एक बार ऊपर से और उसको आराम से एक बार देख के आराम से तसल्ली से समझो क्या किया मैंने। बार एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार, एक बार वीडियो देखो आराम से समझ आ जाएगी। लीजिए स्क्रीनशॉट, चले आगे चले, देखो आगे देखो ये होगी बारिश ग्राफ और बारिश ग्राफ में लघुत्तम दूरी ज्ञात करने की दी इस तरह विधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन बनने की चांस रहता है। फिर अपना प्रॉपर डेफिनेशन पे आएंगे। ये 5.3 कंप्लीट हो गई तुम्हारी।
देखो होगी 5.3 कंप्लीट, 5.1 भी हो गई, 5.2 तुम्हारे को नहीं करनी है। आयलर ग्राफ और हेमेटोलिक ग्राफ नहीं करना है, बहुत अजीब से है और बहुत लेंथी भी है, ठीक है, वो नहीं करनी है। यदि क्वेश्चन आ भी गया तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, दूसरे क्वेश्चन कर लेना, उसमें दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 अलग 2 अलग, उनमें से 2 ही करने हैं। यदि एक में भी दोनों में से एक में आएगा वो, ठीक है, उसको छोड़ देना, दूसरा पार्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि वो लेंथी भी है और अजीब सा है, तो समझ में नहीं आएगा। अब आगे पढ़ेंगे समतली ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? समतली ग्राफ, ये राजस्थान में डेफिनेशन समतली ग्राफ, प्लेनर ग्राफ। एक ये है ना प्लेनर ग्राफ। ये राजस्थान में 2008, 2009, 2013 में आई हुई डेफिनेशन, है ना। देखो क्या बोलता है, डेफिनेशन देखो, माना GVE, माना GVE एक ग्राफ है, माना GVE एक ग्राफ है, तो ग्राफ GVE को एक समतल पर माना GVE ग्राफ है, तो ग्राफ GVE को एक समतल पर इस प्रकार आरेखित, आरेखित नहीं बनाना, आरेखित किया जाता है। क्या बोला? माना GVE ग्राफ है, तो ग्राफ GVE एक समतल ग्राफ, ग्राफ GVE को एक समतल पर, माना GVE ग्राफ है, तो ग्राफ GVE को एक समतल पर इस प्रकार आरेखित किया जाता है कि इस ग्राफ की कोई भी दो कोरे आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हो, तो ऐसे ग्राफ को ऐसे ग्राफ को समतली ग्राफ कहते हैं। क्या बोला? देखो, माना GVE ग्राफ है, तो ग्राफ GVE को एक समतल पर इस प्रकार आरेखित किया जाता है। देखो, माना GVE ग्राफ है, तो ग्राफ GVE को एक समतल पर
इस प्रकार आरेखित किया जाता है कि इस ग्राफ की कोई भी दो कोरे आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती हो, तो ऐसे ग्राफ को समतलीय ग्राफ कहते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे ग्राफ बनाने में ये ग्राफ है GBE, ठीक है। नाम तो दोस्तों कुछ भी अपनी मर्जी से ना, E1, E2, E3, E4, E5, E6, ये हाफ हाफ हो जाएगा, E7, E8, E9, E10, E11। देखिए ना आपको कुछ और लिख रहा होगा ना, देखिए ना मैंने अपनी मर्जी से नाम लिख दिया। अब ये ग्राफ है GE है या नहीं है, मुझे बताना है कि ये समतलीय ग्राफ है या नहीं है, ठीक है। मुझे क्या बताना है कि समतलीय ग्राफ है या नहीं है। देखो क्या करेंगे, जो कट करेंगे उसको ध्यान दो। देखो ये लाइन है दोनों, इसको कट कर दिए, मैं चाहूँ तो इन दोनों को हटा सकता हूँ, फिर कोई लाइन कट नहीं करेगी। चाहूँ तो मैं इसको भी हटा सकता हूँ, मिलाने इस वर्टेक्स हुई है, ठीक है। कट नहीं होनी चाहिए, तो देखो दो बना सकता हूँ मैं। फर्स्ट क्या बना सकता हूँ, ये हो गया, ये वाली जो लाइन है ना, ये पॉइंट हो गई। ये लाइन क्यों बनाई, अब देखो ये लाइन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कट करेगी। अब हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिलाना है, और मिलाने का तरीका अलग कर दूंगा। ये कौन सी थी, E11, तो ये होगी E11, ये होगी E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10 बन गया। अब देखो इसमें कोई कोड एक दूसरे प्रतिच्छेद करती है, नहीं करेगी ना, इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है, एक समतलीय ग्राफ है। एक हो गया फर्स्ट। सेकंड और में कैसे बना सकता हूँ, किस तरीके से बना सकता हूँ, देखो इसको तो रहने दो, ये E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 है ना, और ये थी कौन सी, E11 आया ना। प्रॉब्लम कौन सी क्रिएट कर रही है, ये दोनों देखो, ये है E9, यहां से यहां पे जुड़नी चाहिए, यहां से यहां जुड़ना है, ये होगी मेरे पास E9, ये वाली E9, एक मेरे पास ये वाली, तो इधर से इधर जोड़ दो। ये कौन सी है, E10। अब देखो इसमें कोई कोरे एक दूसरे में प्रतिच्छेद करनी है क्या, देखो नहीं करें ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये समतलीय ग्राफ हो गया। ये ग्राफ इससे बनाए हुए नहीं है, तो ये क्या हो गया, समतलीय ग्राफ हो गया। क्योंकि मैंने इस ग्राफ को एक समतल पे आरेखित किया, एक समतल पे बनाया, तो मुझे पता चला कि इसकी कोई
कोई भी दो कोरे आपस में एक दूसरे को काट रही नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, समतली ग्राफ हो गया। आगे समझ में, देखो आगे ये डेफिनेशन आई नहीं जाएगा, 3 बार तो आएगी, और चेक कर लेना और भी आएगी। आगे अभी क्वेश्चन है जो आया हुआ इससे में समतली ग्राफ में, वो हम करेंगे। देखो ठीक है, लैंग्वेज में लिखा नहीं इसमें, ठीक है, तुम्हारा खुद से करनी है लैंग्वेज, मैं सिर्फ क्वेश्चन समझाऊंगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो समतली ग्राफ का, फिर आगे चलते हैं। देखो ले लिया, चले आगे। बेटा इसको देखो, देखो क्या बोल रहे हैं, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। अब तुम्हारे पीछे की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 एक असमतली ग्राफ होता है। असमतली ग्राफ है, ये बताना है। ये राजस्थान तुम्हारे 2008 और 2014 में आया हुआ है। क्या बताना है, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतली ग्राफ होता है, ये बताना है। देखो समझ रहे, देखो क्या बोलते हैं पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ में क्या था कि 3 वर्टेक्स, ठीक है नहीं, पहले ग्रुप के 3 वर्टेक्स, दूसरे ग्रुप के 3 वर्टेक्स, क्या था पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, इसके तीनों वर्टेक्स आपस में संबंधित नहीं होंगे, इसको तीनों आपस में संबंधित नहीं होंगे। पूर्ण का मतलब इसका वर्टेक्स इसके तीनों वर्टेक्स से मिला होगा, इसका वर्टेक्स इसके तीनों वर्टेक्स से मिला होगा, और ये भी इससे तीनों से मिला होगा। ये था पूर्ण द्विखंडी K33 ग्राफ। मुझे बताना है कि ये समतल नहीं है, समतल नहीं है इसका मतलब असमतलीय है, मतलब इसका ग्राफ को हम समतल करने की कोशिश करेंगे और आखिर में हमें पता चल जाएगा कि हम इसको समतल नहीं कर सकते। बनाना देखो, फर्स्ट ऐसे पार्ट में बनाते जाएंगे, लिखते भी जाना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको समतली ग्राफ बनाएंगे, अल्टरनेट लेंगे। देखो पहले ले लिया मैंने V1 V2 से जुड़ नहीं सकता, मैं V3 से लिखूंगा जोड़ के, वो V4 से जोड़ दूंगा, V4 V5 से जुड़ता तो मैं V5 को V2 से जोड़ दूंगा, फिर मैं V2 को वापस V5 से जोड़ दूंगा, फिर मैं V5 को V3 से जोड़ दूंगा, ठीक है, V5 को V3 से जोड़ दूंगा, फिर मैं V3 को V6 से जोड़ दूंगा, और फिर मैं V6 को V1 से जोड़ दूंगा। ये आ गया V1, देखो V1 V2 से नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ा हुआ, V1 V3 से नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ा हुआ, V1 V4 से जुड़ गया, V1 V6 से जुड़ गया, V1 को V5 से जोड़ना है, लिखना है, लैंग्वेज में लिखी हुई
देखो पहले V1 की बात करते हैं, लिखेंगे सर्वप्रथम V1 को V1 V6 से जुड़ा हुआ है और V1 V4 से जुड़ा हुआ है, तो V1 को V5 से जोड़ने को, तो मैंने V1 को V5 से जोड़ दिया, ये पहला हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट सेकंड डायग्राम करेंगे, फर्स्ट डायग्राम में बनाई दिया, सेकंड बनाएंगे V1 V4 V2 V5 V3 V6, फिर लिखेंगे हम V1 V4 से जुड़ा हुआ है, V1 V5 से जुड़ा हुआ है, V6 से जुड़ा हुआ है, V5 से जोड़ देंगे V1 को। अभी भी क्या लिखेंगे, अभी भी जो ग्राफ है प्राप्त हुआ है वो क्या है, असमतली, वो क्या समतली ग्राफ है। अभी भी हमारे को पहला ग्राफ प्राप्त हुआ वो क्या है, समतली ग्राफ है। फिर हम दूसरा बनाया, उससे V1 V4 से जुड़ा हुआ है, V1 V6 से जुड़ा हुआ है, V1 V5 से जोड़ दिया, तो भी हमें एक समतली ग्राफ प्राप्त हुआ है। फिर हम अगला ग्राफ बनाएंगे, अगला बना लेंगे, ये V1 V4 V2 V5 V3 V6, अब ये V1 V5 से जुड़ गया था। अब देखो V1 V4 V5 V6 से जुड़ गया, V2 पे आता है, V2 V5 से जुड़ा हुआ है, लिख देंगे V2 V5 से जुड़ा है और V2 V4 से जुड़ा हुआ है। मुझे V2 को V6 से जोड़ना है, सीधा इधर से जोड़ नहीं सकता, कट हो जाएगा, बाहर से जोड़ना, ये जोड़ दिया मैंने V2 को V6 से, लिख दिया। फिर लिख देंगे कि प्राप्त ग्राफ जो है वो अभी भी क्या है, समतली ग्राफ है। फिर फोर्थ वाला बनाएंगे, V1 V4 V2 V5 V3 V6, V1 जुड़ गया V5 से और V2 जुड़ गया V6 से। अब देखो V2 भी V4 से जुड़ गया, V4 से जुड़ गया V5 से, V6 से। V3 की बात करते हैं, V3 V6 से जुड़ा हुआ है, V3 V5 से जुड़ा हुआ है, लिख देंगे V3 V6 से जुड़ा हुआ है, V3 V5 से जुड़ा हुआ है, V3 को V4 से जोड़ने पर। अब लिखेंगे V3 को V4 से जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, V3 को V4 से जोड़ने पर ये V1 V5 वाले कोड को या V3 को V4 से जोड़ने पर ये V2 V6 वाली कोड को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। मान लो ऐसे बनाया मैंने, देखो यहाँ प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। यदि मैंने ऐसे बनाया, यहाँ से इधर मिला के ऐसे मान लो ऐसे बनाया, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, करेगी करिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्राफ है लास्ट में लिख देंगे आता है पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय ग्राफ है। आगे बढ़ेंगे, आया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लैंग्वेज थोड़ा खुद को लिखनी है बस, जैसे जैसे करते जा रहे हैं लैंग्वेज लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। आज हमने पढ़ा डिस्ट ग्राफ और एडिस्ट ग्राफ का लघुत्तम दूरी निकालने की व्यवस्था विधि। उसके बाद में हमने समतलीय ग्राफ की डेफिनेशन पढ़ ली और उसके लिए एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस क्लास में इतना ही, बाकी हम ग्राफ थ्योरी का आगे का पोर्शन है वो अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।